प्रिय साथियों, आज हम देखेंगे तो सबसे पहले उदाहरण 4 जो है, हमको एक एपी दी है 21, 18, 15 एंड सो ऑन। ये एपी हमको दे रखी है और बोल रहा है कि का कौन सा पद -81 है। कौन सा पद -81 है मतलब हमको पदों की संख्या पूछी है, एन का मान हमको पूछा है और -81 है, ये दिया है ए एन का मान। तो एपी आपको दी है और इस एपी का कौन सा पद -81 है, मतलब ए एन का मान आपको दे के रखा है और एन का मान आपको पूछा है। इसके साथ ही साथ प्रश्न में आगे ये बोला है, साथ ही क्या एपी का कोई पद शून्य है। मतलब ये जो एपी आपको दी है, इसी एपी की बात हो रही है। ये जो एपी आपको दी है, क्या इसका कोई पद शून्य है क्या। मतलब पहले तो ये पूछा है कि इस श्रेणी को जब आप आगे बढ़ाओगे तब -81 कौन से नंबर पे मिलेगा, -81 कौन से नंबर पे मिलेगा, तो एन का मान पूछा है। पदों कौन से पद पे मिलेगा, यानी एन का मान पूछा है। साथ ही साथ वो ये पूछ रहा है कि क्या इस श्रेणी को आगे बढ़ाने पर कहीं पर 0 मिलेगा। 0 मिलेगा मतलब मान 0 मिलेगा क्या, एन का मान पूछा है। और कोई पद मतलब पदों की संख्या यहाँ पर भी पूछी। अब यहाँ पर भी एन का मान ज्ञात करना है, यहाँ पर भी एन का मान ज्ञात करना है। मतलब इस प्रश्न में 2 प्रश्न एक साथ पूछ लिए। आपको ये पहली बात तो ध्यान रखना है कि जो एन का मान होता है, ये एन का मान अलग अलग हो सकता है। जैसे ये पहला मान है 21, तो n बराबर 1 के लिए 21 है, मतलब पदों की संख्या यहाँ पे पहला पद है, ये दूसरा पद है, तीसरा पद है, मतलब n का मान अलग अलग हो सकता है। यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर भी n का मान बोल रहे हैं, यहाँ पर भी n का मान बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें 2 क्वेश्चन एक साथ आ गए, तो ये आपको कन्फ्यूजन नहीं रखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस एपी को लेके चलेंगे और ये देखेंगे कि इस एपी को, इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को, इस समांतर श्रेणी को जब आप आगे बढ़ाते हो तो कौन सा पद -81 आपको मिलेगा। जैसे 21 है, 18 है, 15 है, इसको आप आगे बढ़ाते जाओगे तो 3 कम होते जा रहा है। 21 से 3 कम हुआ तो 18, 18 से 3 कम हुआ तो 15, ऐसे 3 कम होते होते हमको -81 कहाँ मिलेगा, मतलब कौन से स्थान पर मिलेगा, कौन सी स्थिति पर मिलेगा, कौन सी पोजीशन पर मिलेगा, मतलब एन का मान। साथ ही साथ इस श्रेणी को आगे बढ़ाएंगे तो कौन सी पोजीशन पे, कौन सी स्थिति पे हमको 0 मिलेगा। मतलब कुल मिला के एन के, यहाँ पर भी एन का मान पूछा है और यहाँ पर भी एन का मान पूछा है। तो सबसे पहले इसको हल करते हैं और फिर इसको हल कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या दिया है। एपी हमको दी है 21, 18, 15, एंड सो ऑन। तो यहाँ पर प्रथम पद है 21, सार्वंतर निकालना है तो दूसरे पद में से पहला पद या तीसरे पद में से दूसरा पद घटाते हैं, तो हम दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं, तो यहाँ आ जाएगा -3। साथ ही साथ आपको ए एन का मान दिया है -81 और कौन सा पद यानी एन का मान पूछा है। तो सूत्र लगाते हैं, इसीलिए ए एन बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ए एन का मान -81 बराबर a का मान 21 प्लस n का मान ज्ञात करना है -1 इंटू डी का मान है -3। इसको हल करते हैं, -81 बराबर 21, प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो -3n और माइनस माइनस प्लस और प्लस का गुणा प्लस में करेंगे तो प्लस होगा, तो ये होगा 3 एकम 3। कैसे किया हमने, -3 का गुणा n में किया तो -3n और -3 का गुणा -1 में किया तो +3, और ये प्लस तो है तो प्लस का कोई असर नहीं पड़ेगा, इसीलिए यहाँ आ जाएगा -3n और माइनस माइनस +3 आएगा। तो ये -81, 21 भी प्लस में है और 3 भी प्लस में है, ये हो जाएगा 24 -3n। -3n का इधर पक्षांतरण करेंगे तो +3n होगा, 24 पहले से है, -81 का पक्षांतरण करेंगे तो ये होगा +81। तो 3n बराबर, इनको जोड़ेंगे 4 और 1 5, 8 और 2 10। अब इसको आप आगे बढ़ाएंगे तो n बराबर 105/3, 3 का भाग देंगे, 3 तिया 9, 1 बचेगा, 3 5 15, तो n बराबर 35। n बराबर 35 का मतलब
35वां पद, n बराबर 35 का मतलब 35वां पद ऐसा होगा, इस श्रेणी को जब आप आगे बढ़ाएंगे, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ऐसे करते करते जो 35वां पद होगा वहाँ पर आपको मिलेगा -81। मतलब 35वें पद का जो मान आपको मिलेगा वो मिलेगा -81। तो बोला था कि AP का कौन सा पद -81 है, तो पहले का उत्तर हमको मिल गया है। हम क्या लिखेंगे, अतः दी गई AP का पैंतीसवां पद -81 है या होगा। अब इसमें एक प्रश्न और हमको पूछा है, इसमें क्या कहा था, साथ ही क्या AP का कोई पद शून्य है, तो इसको भी हल कर लेते हैं। पुनः हमको जो AP दी है उसको लेके चलते हैं। AP ये दी है हमको 21, 18, 15, एंड सो ऑन। प्रथम पद 21 है, सार्वांतर 18 - 21 यानी -3 है, और यहाँ पर आपको an का मान देके रखा है 0। कौन सा पद शून्य है, मतलब पद का मान दिया है लेकिन n का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर भी फार्मूला लगाएंगे, इसीलिए an बराबर a प्लस n - 1 इंटू डी। an का मान है 0 बराबर a का मान 21 प्लस n का मान यहाँ पर भी ज्ञात करना है -1 और d का मान है -3। इसको हल करेंगे तो यहाँ है 0 बराबर 21, प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो -3, और यहाँ पर है n - 1। क्या किया हमने, प्लस का गुणा माइनस में किया तो -3 n - 1। इसके पहले हमने डायरेक्ट गुणा कर लिया था, यहाँ पे एक स्टेप में बढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने क्या किया, प्लस का गुणा माइनस में किया तो माइनस, और यहाँ पे 3 और n - 1 जैसा का वैसा। तो 0 बराबर होगा 21, -3 का गुणा n में करेंगे तो -3n, और माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो +3। -3n प्लस में माइनस में है, इसको इधर लेके जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, और ये 21 और 3 होगा 24। यहाँ से n का मान ज्ञात करेंगे तो ये होगा 24/3, 3 एकम 3, 3 8 24। तो n का मान मिल गया 8। इसका मतलब है कि जो AP हमको दी है उस AP को अगर आप आगे बढ़ाओगे तो जो 8वां पद होगा वो शून्य होगा। तो प्रश्न में पूछा था कि साथ ही क्या AP का कोई पद शून्य है, तो हम इसका आंसर लिखेंगे, हाँ AP का 8वां पद शून्य है। तो इस तरह से एग्जाम्पल 4 इसमें कवर कर लिया है। उदाहरण 9 और 10 को हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।